औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों दरूद व सलाम हो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जो ख़ातमुन नबिय्यीन हैं, जिनके बाद ना कोई नबी है ना कोई रसूल। लाखों करोड़ों दरूद हों आले बैत पर। तो अस्सलामु अलैकुम, मैं हूँ वारिस आशिक और आप मेरा चैनल देख रहे हैं वारिस आशिक। तो दोस्तों, आज की जो हमारी वीडियो है वो बाकी वीडियो से बहुत अलग है, क्योंकि आज जो मैं आप लोगों को ख़बर बताने जा रहा हूँ वो ये है कि 25 अक्टूबर 2022 को सूरज ग्रहण बहुत ही ज़्यादा लगने वाला है। दोस्तों, 25 अक्टूबर 2022 को लगने वाले सूरज को एक बिच्छू का नाम दे दिया गया है। सूरज ग्रहण के बारे में वैसे तो बहुत सारी कहावतें मशहूर हैं, लेकिन कुछ ऐसी हदीसें हैं जो मैं आप लोगों से आज शेयर करने वाला हूँ, जिनमें से एक सबसे पहली ये है कि सूरज ग्रहण के बारे में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि सूरज ग्रहण हो या चाँद ग्रहण, दोनों ही अल्लाह पाक की निशानियों में से एक निशानी हैं, और फ़रमाया कि इनको देखते ही खड़े हो जाओ और नमाज़ पढ़ो, सदका व खैरात करो, चाहे तो गंदम तक़सीम करो या खाना वग़ैरह बनाकर बच्चों में तक़सीम करो। तो दोस्तों, सूरज ग्रहण और चाँद ग्रहण जैसे कि अल्लाह पाक की एक निशानियों में से निशानी है, इसी तरह से सूरज ग्रहण की हमारी ज़िंदगी, जो कि कल सूरज ग्रहण मतलब कि 2022 को 25 अक्टूबर को लगने वाला है, उसमें बहुत सारी जो हैं हमारे मुल्क के अंदर, हर इंसान के अंदर कुछ ऐसी ऐसी तब्दीलियाँ आ रही हैं, जो ऐसी तब्दीलियाँ रोनुमा हो रही हैं, जिनकी वजह से इंसान की ज़िंदगी पर बहुत बुरे असरात पड़ने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, इसमें सबसे ख़ास जो है वो कत्लो-गारत, तंगदस्ती, नफ़रत, लड़ाई झगड़े, ये सारे पैगाम जो है ये जो कल का सूरज चढ़ेगा, इंशाअल्लाह अल्लाह पाक हर घर में खुशहाली लेकर आए। लेकिन जो कल का सूरज है वो सूरज ग्रहण वो बहुत ज़्यादा बुरे असरात हम लोगों पर मुनहसर करने वाला है, जिसका आगाज़ दोपहर के टाइम पे है। 25 अक्टूबर 2022 को दोपहर 1:58 से लेकर, और जिसका अरूज जो है सबसे ज़्यादा अरूज 4:16 पर है, और इसका अख्ताम जो है, कुल दुरानिया जो इसका होगा वो मतलब 3 घंटे 4 मिनट और 50 सेकंड होगा। इसका अख्ताम भी तकरीबन 4:16 पर हो जाएगा। और दोस्तों, अगर मैं आपके साथ शेयर करता जाऊँ कि इस सूरज ग्रहण के साथ कौन-सी नमाज़ें जो हैं वो पढ़नी चाहिए, तो दोस्तों, सूरज ग्रहण जो है इस टाइम आपको नमाज़े कुसूफ़ पढ़नी चाहिए। और इसके अलावा अगर हम बात कर ली जाए ये लड़ाई झगड़ों के बारे में और कत्लो-गारत के हवाले से, तो दोस्तों कल ही में अगर आप देखें, कल की ख़बर जो है अरशद शरीफ, जो कि जिसका कीनिया में कत्ल कर दिया गया, तो दोस्तों उसको भी इस चीज़ से मुंसलिक किया जा रहा है कि सूरज ग्रहण की वजह से ही इस जो बंदा था इसकी, क्योंकि सूरज ग्रहण में कुछ ऐसी निशानियाँ सूरज ग्रहण लेकर आ रहा है जिसमें लड़ाई झगड़ा और कत्लो-गारत, और ये ख़ास चीज़ है। तो दोस्तों, अगर आप बात कर ली जाए इसके दुरानिये के हवाले से, तो वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि इसका जो दुरानिया होगा वो मैं आपको फिर से बताता चलूँ कि इसका जो दुरानिया है ये 1:58 पर इसका जो है इंतहाई इसका वक़्त होगा, और ये 4:16 पर अख्ताम पज़ीर होगा। और अगर बात कर ली जाए हामला ख़वातीन के बारे में, तो दोस्तों हामला जो ख़वातीन हैं उस पर भी इसका बहुत ज़्यादा गहरा असर पड़ने वाला है, क्योंकि उनको इस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा बचने की भी आपने मशवरा देना है। और हामला ख़वातीन अगर मेरी ये वीडियो देख रही हैं, उनको ये चाहिए कि अपने पास छुरी या कैंची वगैरह का इस्तेमाल ना करें। इसके अलावा जो है बिल्कुल सीधा लेटे रहें और कोई भी काम-वाम ना करें, और ना ही पेट पर वज़न पड़ने दें। तो दोस्तों, अगर बात करूँ मैं आपसे इस चीज़ के बारे में कि सूरज ग्रहण जो होता है ये लगता किस वजह से है। कुछ लोगों के जो बोलने में आता है, कुछ लोगों से ये भी सुना हुआ है कि ये जो है ये किसी के कत्ल होने की वजह से लगता है। ये हालाँकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। अल्लाह और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फ़रमाया है कि सूरज ग्रहण अल्लाह पाक की निशानियाँ हैं, और इनसे डरना चाहिए। जब ये सूरज ग्रहण या चाँद ग्रहण लगे और अगर आप उसको देखो, तो उस टाइम टोटल टाइम जितने टाइम पे ये वो स्टार्ट होता है और जितने टाइम पे वो अख्ताम पज़ीर होता है, तब तक आपने नमाज़े कुसूफ़ और नमाज़ें ही पढ़ना है और अल्लाह पाक का इस्तिग़फ़ार करना है।
और आपने चीज़ें जो है उसका सदका खैरात करना है, चाहे तो गंदम करें, चाहे तो चीज़ें पकाकर बच्चों में तक़सीम करें। मज़ीद ऐसी वीडियो देखने के लिए आपने मेरे चैनल वारिस आशिक़ को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना है दोस्तों, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इस जैसी और भी मज़ीद वीडियो लेकर आता रहता हूँ। ये मैं आपको बार-बार इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप लोगों ने मुझे सपोर्ट करनी है। और अगर हम बात करें सूरज ग्रहण के बारे में इंसान सुनकर एक दफ़ा तो बिल्कुल डर सा जाता है कि यार ये सूरज ग्रहण क्या चीज़ है, ये कितना बुरा असरात इस पर मुनस्सर होने वाले हैं। तो दोस्तों ये देखो, अगर मैं आपको इसके शहर के बारे में बताऊं कि ये किस टाइम पे कहाँ से, तो दोस्तों ये शहर के हवाले से कराची में जो है इसका आगाज़ होगा 3:57 पर और अरूज होगा 5:01 पर, जबकि इसका अख्ताम होगा 5:52 पर। और अगर इस्लामाबाद के बारे में बात कर ली जाए तो दोस्तों इस्लामाबाद में 3:43 पर इसका आगाज़ होगा, जबकि इसका अरूज जो होगा 4:50 पर होगा। इसका अख्ताम 5:22 पर होगा। अगर लाहौर के बारे में बात कर ली जाए तो लाहौर में इसका जो आगाज़ होगा 3:49 पर होगा, जबकि इसका अरूज जो है 4:54 पे होगा। और लाहौर में इसका जो अख्ताम है वो 5:20 पर होगा। पेशावर में इसका आगाज़ 3:41 पर और इसका अरूज जो है 4:49, जबकि इसका अख्ताम जो है 5:28 पर होगा। कोयटा में 3:44 पे ये आगाज़ पज़ीर होगा। इसके अलावा जो अरूज होगा इसका 4:53 पर। इसके अलावा जब ये अख्ताम पज़ीर होगा तो 5:51 पर होगा। तो दोस्तों ये थी वो कुछ इन्फॉर्मेशन जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला था। तो मज़ीद ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल वारिस आशिक़ को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, साथ में बने बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा।